वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कट्टा बॉयज स्टडी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज का जो हम सेशन लेके आए हुए हैं ये हमने पिछले टॉपिक में जो है भूकंप को कंप्लीट किया हुआ था टॉपिक वाइज। अब उसके हमने एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि जैसे टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे अपन उसके एमसीक्यू भी लगाते चलेंगे कि जिनकी जो है जो प्रश्न बनने की संभावना या एग्जाम में आने की संभावना है उन प्रश्नों को हम आपके पास सामने लेकर आ रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं और ये जो प्रश्न है ये सभी के सभी एमसीक्यू आपकी परीक्षा के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है और एक जो है एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए आइए हम आपका पहला जो है आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो उसको देखते हैं। और जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगें को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। यानी यहाँ प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग कि मानिए क्या है, ये पृथ्वी की आंतरिक सतह है और यहाँ पर भूकंप की क्या तरंगें उत्पन्न हुई। ये क्या है, केंद्र है और ये जो है पृथ्वी की सतह है। क्या है, पृथ्वी की सतह है और ये भूकंपीय तरंगें जो सबसे पहले यहाँ जहाँ अनुभव की गई उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जहां पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न हुई और जहां पर सबसे पहले पहुंची। तो आपको बताना है कि भूकंप मूल कहते हैं उसे, अधिकेंद्र कहते हैं, सिस्मोसाइड कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो क्या है कि कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर जो है पृथ्वी की सतह पर, कहां पर, सतह पर, यहाँ पर सतह पर, तो उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। आपका ऑप्शन सही क्या है, इसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्योंकि जहाँ पर पृथ्वी की सतह को सबसे पहले पहुंचती है यहाँ पर अगर आपको अनुभव हुई है तो इसे क्या क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। इसे कहते हैं अधिकेंद्र या ईपी सेंटर। और जहाँ पर ये उत्पन्न हुई है भूकंप तरंगें जहाँ पर उत्पन्न होती हैं उसे कहते हैं आप क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर सही क्या हो जाता है, अधिकेंद्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। यानी जब भूकंप के समय जो भूकंप उत्पन्न होता है कितने प्रकार की तरंग उत्पन्न होती हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो कितने प्रकार की तरंग, कौन कौन सी तरंग है भाई आपकी, BSNL, ABL, RSL या PSL। तो यहाँ में आपको पता है कि जब भूकंप उत्पन्न होता है तो हमारी जो भूकंपीय तरंग है वो कितनी है, 3 प्रकार की है। कौन कौन सी हैं, P, S और L। यानी आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 4। ठीक है, पी को आप प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पी को आप प्राथमिक तरंग होती है आपकी, प्राथमिक तरंग है। एस आपकी जो है, एस आपकी द्वितीय तरंग कहलाती है। और जो आपकी एल है, एल इसे सतही तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सतही तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी कितने प्रकार की तरंगें हैं, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भूकंप तीव्रता का मापन किया जाता है। तो किस पे भूकंप का मापन किया जाता है, किस पे किया जाता है, रिएक्टर स्केल पे। आपको पता है कि भूकंप रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है और डेसिबल से क्या है, ध्वनि नापी जाती है। अगर आपको इसका भी पता था कि ध्वनि किससे नापी जाती है तो इससे भी आप इसका हल प्रश्न का आंसर दे सकते। तो केल्विन में आपको पता है कि तापमान को नापा जाता है, टेम्परेचर को नापा जाता है। तो इसमें क्या है कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, रिएक्टर स्केल। अब रिएक्टर क्या होता है कि रिएक्टर महोदय ने, इस रिएक्टर की जो है खोज किसने की थी, रिएक्टर महोदय ने की थी। उन्हीं को सम्मान देने के लिए इस उन्हीं के नाम पर रख दिया रिएक्टर। तो इसमें जो आपके अंक होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टर में 0 से 9 होते हैं। और ये यानी कि आपका 0, 1, 2, 3 करके 9 तक जाता है। और ये 0 से ये पिछले अंक से अगले अंक का जो तीव्रता दर्शाता है वो कितनी होती है, इसकी 10 गुना होती है। ये भी पूछा हुआ है कि इसकी कितने गुना होती है पिछले अंक की
तीव्रता अगले अंक से कितनी होती है, 10 गुना होती है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी तरंगें चट्टानों में संकुचन, यानी चट्टानों में संकुचन करती हैं और फिर फैलाव करती हैं, वो कौन सी तरंगें हैं आपको बताना है। संकुचन का मतलब होता है कि चट्टानों को सिकुड़ना और उसमें फैलाव करना, फैलाना। इस प्रकार की कौन सी तरंगें होती हैं, आपकी ऑप्शन है एस तरंग, पी तरंग, एल या वी तरंग। तो आपको पता है कि वी तो होगा नहीं, क्योंकि वी तरंग होती ही नहीं है। तो इसकी जो आपकी है वो है क्या है, पी तरंग। पी तरंग क्या है कि इसे आप ध्वनि तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पी तरंग को, ध्वनि तरंग के भी बोलते हैं, कि समान होती हैं ये। और इनमें क्या होता है कि इनकी जो तरंगों की गति, इनके कणों के जो कंपन वो होता है, वो कैसा होता है, तरंगों की दिशा के समानांतर होता है। तो क्या है, चट्टानों में फैलाव संकुचन कौन सी तरंग करती है, आपकी पी तरंग करती है। ठीक है, आपका भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है। आपको बताना है कि भारत का जो सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पश्चिमी गुजरात, कश्मीरी हिमालय, पश्चिमी महाराष्ट्र या अरावली का पर्वत पाद जो है क्षेत्र। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, अरावली का पर्वत पाद क्षेत्र है। ये सभी क्या है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन क्या सही है आपका, अरावली का पर्वत पाद क्षेत्र। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में, भारत सरकार ने भारत को जो है, भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को जो है कितने, 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें भूकंप जो पहला जो क्षेत्र था उसको क्या किया है, समाप्त कर दिया गया है। पहले क्षेत्र को क्या है, समाप्त कर दिया गया है। पहले क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है। इसमें अब 2 क्या है, इसमें आपका 2, 3, 4 और 5 को शामिल किया गया है। इसमें आपका, इसमें कम तीव्रता वाला भूकंप, मध्यम तीव्रता वाला भूकंप, तीव्रता वाला भूकंप और अधिक, 5वें में आता है आपका अधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है। यानी इसमें 9 से अगर इसकी भूकंप की तीव्रता क्या है, 9 से अगर अधिक हो तो वो अधिक तीव्रता वाले भूकंप पे आता है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि भूकंप, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने में, 4 में। पहला भूकंप क्षेत्र को समाप्त करके दूसरे से इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन में कि सुनामी जो होती है उनकी उत्पत्ति किससे होती है, भूकंप से होती है, हरिकेन से होती है, टॉर्नेडो से होती है, भूमंडलीय उष्णता से होती है। जिसमें आपका ऑप्शन सही है वो क्या है आपका, भूकंप से होती है। भूकंप में क्या होता है, ये तरंगे में सुनामी कैसे आती है। अगर आप मान के चलिए कि ये अगर आपकी क्या है, समुद्र है, क्या ये समुद्र है, समुद्र, और यहाँ पर कोई भूकंप, मान के चलिए कि यहाँ पे भूकंप क्या है कि यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हुई, क्या हुई, जो भूकंप की क्या है, उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई। तो क्या है कि यहाँ से तरंगे क्या है कि जो है ऊर्जा का निष्कासन हुआ, और इसने क्या, पानी को जो है ऊपर की ओर धक्का लगाया, और ये पानी की सतह की क्या लहरें जो है ऐसे ऊपर उठने लगी, ऐसे ऊपर उठने लगी, और इसको क्या बोलते हैं आप, सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी क्या, एक जापानी शब्द है। ठीक है, तो भूकंप से ये जो है सुनामी भूकंप से भी उत्पन्न होती है, और आपकी ज्वालामुखी क्रिया से भी उत्पन्न होती है। क्या होती है, ज्वालामुखी क्रिया से भी, अगर महासागरीय क्षेत्रों में की आंतरिक सतहों में या जो नितल में भूकंप आता है या ज्वालामुखी आते हैं, तो जो है सुनामी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपीय तरंगों छाया कटिबंध प्रदर्शित करता है। यानी क्या कह रहा है, आपसे पी तरंगों का पूछ रहा है कि पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो कौन सा है। तो वो कितना है आपका, 105 से 145 डिग्री के मध्य जो है पी तरंगों का छाया क्षेत्र बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, छाया क्षेत्र आप जानते हैं कि जहां पर जो है तरंगें उन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती हैं।
एक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है एक भूकंपीय केंद्र स्थित होता है, यानी एक भूकंपीय केंद्र स्थित कहाँ पर होता है? पृथ्वी की सतह पर, अति केंद्र के विपरीत, पृथ्वी के अंदर, अधि केंद्र के नीचे, या अधि केंद्र के 90 डिग्री पर। यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भूकंप का, मान के चलिए कि आपका भूकंप क्या है, यहाँ आया हुआ है भूकंप आपका, अगर यहाँ आया है तो इसका जो अधिकेंद्र होगा वो कहाँ पर बनेगा? जो अधिकेंद्र होगा वो कहाँ पर बनेगा? तो हमने आपको बताया था कि भूकंप के जस्ट 90 डिग्री पर जो है अधिकेंद्र बनता है। क्या होता है कि अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन क्या है? डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें तरल माध्यम में यात्रा कर सकती हैं? यानी ऐसी कौन सी तरंग है जो क्या है, ठोस, द्रव और तरल अवस्था में गमन कर सकती है? वो आपकी पी तरंग जो है तीनों माध्यम में क्या है, गमन करती हैं। कितने में? तीनों माध्यम में कौन चलती है? पी तरंग। और आपको पता है कि एस तरंग केवल ठोस माध्यम में चलती है, और एल तरंग क्या है, एक सतही है, कि सतह पर चलती है, यानी पृथ्वी के क्रस्ट के भाग या सतह पर चलती है। तो ऑप्शन क्या आपका सही निकल जाएगा? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भूकंप मात्रा से संबंधित रिएक्टर मापक निम्न के मध्य विस्तृत होता है। यानी हमने अभी आपको बताया था कि जो भूकंप है उसकी जो है अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 0 से 9 तक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के हमारे सेशन में हमने यही 10 प्रश्न थे, जिन 10 को हल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा ज्वालामुखी होगा, उसको कवर करेंगे, तो उसके एमसीक्यू देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।